गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में लोग सीखते हैं आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है। हमने चीज़ों को पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, साथ में 3 ब्लॉक डायग्राम लिया हुआ है और चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल क्या हो, इसका मतलब क्या होता है आइट्रेशन का और इंक्रीमेंट का। आइट्रेशन का मतलब होता है लूप, ठीक है, और इंक्रीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना। ये देखिए, इसलिए हमने 2 डायग्राम लिया, यहाँ पे इंक्रीमेंटल को दिखा रहा है और यहाँ पे आइट्रेशन को दिखा रहा है। एक ही लूप में हम लोग बार बार घूम रहे हैं। अब अपने रियल लाइफ से इसको कनेक्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो क्या आपकी जो प्रमोशन होती है, चाहे सैलरी की प्रमोशन हो या डिजिग्नेशन की प्रमोशन हो, क्या रोज होती है? नहीं, वो साल भर में या 6 महीने में एक बार होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, जो इंक्रीमेंट होता है हर दिन नहीं होता है, कभी कभी होता है। और लेकिन आपको जो कंपनी में आप काम करते हो, तो आप तो उसी एमडी के बीच में, सीईओ के बीच में, अपने मैनेजर के बीच में और अपने कलीग्स के साथ काम करते हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, लूप हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी जो हमें काम करना होता है वो लूपिंग में करना होता है और टाइम टू टाइम हम उसमें इंक्रीमेंट करते रहते हैं। यही 2 चीज़ बोल रहा है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी आइट्रेशन और इंक्रीमेंट में क्या होता है। अब हम लोग बात करें पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, डिवाइड द प्रोडक्ट इनटू स्मॉल चंक। हम लोग जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं या जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या करते हैं, स्मॉल चंक में ब्रेकआउट कर लेते हैं और उसके बाद पहले ये वाला डेवलप होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस तरह हम चंक में डिवाइड करके तब काम करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसमें कितने 4 फेज होते हैं, कौन कौन सा? तो इंसेप्शन, एलेब्रेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। आइए हम इन चारों को अब एक एक करके समझते हैं। इन चारों का क्या मतलब है। इंसेप्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम क्लाइंट से ना अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं, चीज़ों को रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर रिस्क एनालिसिस करते हैं और सफिशिएंट डिटेल्स लेते हैं अपने क्लाइंट से, किस पे बनाना है, क्या बनाना है, आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, ये डिटेल्स हम जानते हैं। फिर उन्हीं डिटेल्स को हम लोग सेकेंड फेज में क्या करते हैं, एलेब्रेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, एलेब्रेशन फेज। और यहाँ पे डिटेल हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं और डिफाइन नॉन फंक्शनल चीज, जो नॉन फंक्शनल चीज होता है उसको भी डिफाइन कर देते हैं, साथ में वर्किंग स्ट्रक्चर भी हम लोग बना लेते हैं। ये 2 चीज हम लोग एलेब्रेशन में करते हैं, मतलब पहले का ही डिटेल्स में हम लोग इन करते हैं दूसरे वाले फेज में। अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले फेज में, क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन फेज। इसमें क्या करते हैं, आर्किटेक्ट बनाते हैं, किसका, सॉफ्टवेयर का, ये कौन से डिजाइन पैटर्न को फॉलो करेगा, साथ में इंप्लीमेंटेशन करते हैं, कोडिंग करते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट ले जाते हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा पेज। चौथे पेज में क्या बोल रहा है, ट्रांजिशन पेज में प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। हम लोग इसको सर्वर में डिप्लॉयमेंट करते हैं और प्रोडक्शन में डाल देते हैं और अपने अर्निंग्स शुरू करते हैं। तो यही था हमारा आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।